हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मजे में हैं? पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई होनी भी चाहिए। इंग्लिश तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। टेंसेस यदि आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश बोलना कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट में काम परफेक्ट भी हो गया और कुछ काम कंटीन्यूअस भी है, यानी कुछ काम परफेक्ट पूर्ण हो गया और कुछ काम अभी बाकी है, हो रहा है। इसीलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आता है, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें समय दिया रहता है 2 दिनों से, 2 घंटे से, 4 बजे से, तब रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे राम 2 दिन से पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन राम 2 दिनों से पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी कि 2 दिनों पढ़ चुका है और अभी भी पढ़ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ऐसे टेंस में जो अनुवाद के नियम होते हैं, ट्रांसलेशन के नियम होते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। एक वचन यदि सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट तो हैज आता है, यदि प्लूरल नंबर है तो हैव आता है। इसके बाद बीन लगाते हैं, BEEN। इसके बाद वर्ब ING फॉर्म आता है वर्ब का। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इसके बाद अदर वर्ड आता है। तो ये चीज सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे? तो इसमें सिंस जो है, सिंस SINCE, सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी जब एग्जैक्ट टाइम होता है, जैसे 4 बजे से, 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस 4 o'clock। लेकिन अगर है दिया हुआ है कि 4 घंटे से, यानी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 4 घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर आएगा। तो सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। एक सेंटेंस हम देखते हैं, इससे कुछ डाउट क्लियर होगा। जैसे रमेश 2 घंटे से खेल रहा है। रमेश 2 घंटे से खेल रहा है। देखिए, रमेश एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, न तो निगेटिव है और न इंट्रोगेटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश। रमेश एक वचन है तो हैज लगाएंगे। इसके बाद बीन लिखेंगे। वर्ब में ING, खेल रहा है यानी प्लेइंग हो जाएगा। दो घंटे से, 2 बजे से नहीं, 2 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर आएगा। फॉर 2 hours। तो रमेश 2 घंटे से खेल रहा है, इसका सेंटेंस बनेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, रमेश हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यदि सेंटेंस होता
रमेश 2 बजे से खेल रहा है। अब यहां पे 2 बजे से टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसका बनेगा रमेश हैज बीन प्लेइंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस आएगा, सिंस 2 बजे से 2 o'clock। रमेश हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। इसी तरह से सेंटेंस यदि है वे लोग 2 बजे से खेल रहे हैं, वे लोग 2 बजे से खेल रहे हैं, वे लोग बहुवचन है तो आएगा दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वे लोग 2 बजे से खेल रहे हैं, वे लोग बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तुम 4 घंटे से मेरी सहायता कर रहे हो, तुम 4 घंटे से मेरी सहायता कर रहे हो, तो तुम आपको मालूम है इंग्लिश में तुमको प्लूरल नंबर कंसीडर किया जाता है। तो यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 4 hours। तुम 4 घंटे से मेरी सहायता कर रहे हो, यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 4 hours। तो बच्चों इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का यूज सुबह से, सिंस मॉर्निंग, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून, और फॉर 2 सप्ताह से, फॉर 2 weeks, 1 महीने से, फॉर 1 month, 1956 से, सिंस 1956। इस तरह से सिंस और फॉर का यूज होता है। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों में। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। नकारात्मक सेंटेंसेस में हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, तो हैज या हैव के बाद क्या करेंगे, यहां पे नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ हैज या हैव के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे रमेश 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, रमेश 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। रमेश हैज नॉट बीन, हैज के बाद नॉट, रमेश हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हैज या हैव के बाद नॉट लग जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। रमेश 2 बजे से खेल रहा है, रमेश 2 बजे से नहीं खेल रहा है, तो रमेश हैज नॉट बीन, हैज के बाद नॉट, रमेश हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो निगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे बहुत ही आसानी से। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ नॉट का ही फर्क होता है, और वो हैज या हैव के बाद लगा करके निगेटिव सेंटेंस बना देंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है। तो बच्चों अब हम लोग इसमें सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में
जो W से शब्द स्टार्ट होते हैं सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हैज या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद सिंस या फॉर आता है, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट टू आता है। तो पहले W वाले जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वो आते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा W वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, व्हाट, विच, वेयर, whom, who, when, etc. जैसे क्या रमेश, और जो शब्द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या से शुरू होते हैं उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अगर कोई शब्द क्या से शुरू हो रहा है, क्या रमेश 2 दिनों से पढ़ रहा है, तो व्हाट नहीं लिखते हैं। यदि बीच में क्या लिखा हुआ है तब व्हाट लिखते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। जैसे क्या रमेश 2 बजे से लिख रहा है। क्या रमेश 2 बजे से लिख रहा है। तो क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। रमेश एक वचन है तो हैज आएगा, हैज रमेश बीन, वर्ब में आएगी राइटिंग 2 बजे से सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock और क्वेश्चन मार्क। हैज रमेश बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। यदि सेंटेंस होता क्या रमेश 2 बजे से पत्र लिख रहा है, तो हैज रमेश बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। अगर सेंटेंस होता क्या रमेश 2 बजे से अपनी बहन को पत्र लिख रहा है, तब सेंटेंस बनता हैज रमेश बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock टू हिज सिस्टर। अगला सेंटेंस देखते हैं, रमेश 2 घंटे से क्या लिख रहा है। रमेश 2 घंटे से क्या लिख रहा है। यहां पे देखिए क्या बीच में आया है, सेंटेंस के बीच में क्या है, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। यदि ये क्या सबसे पहले लिखा होता तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में है तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं व्हाट। हैज या हैव लिखेंगे, रमेश एक वचन है तो हैज आएगा, व्हाट हैज रमेश बीन, लिख रहा है राइटिंग WRITING 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है, 2 बजे से नहीं 2 घंटे से, फॉर 2 hours। What has रमेश बीन राइटिंग फॉर 2 hours। तो बच्चों इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को देखते रहेंगे और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ और भी एक्सरसाइज हो सकते हैं,
रमेश 2 घंटे से क्या लिख रहा है, रमेश कल से क्या कर रहा है, सीता 2 बजे से बाजार क्यों जा रही है, और भी कई सारे सेंटेंसेस हिंदी के हैं, वे सारे के सारे इस नियम से कवर हो जाएंगे। तो आप इस एक्सरसाइज को कॉपी में करेंगे और जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, खास करके सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं।